बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है टीचिंग लर्निंग का, तो टीचिंग लर्निंग का जो आज का टॉपिक है यूनिट 8 है और उसके ऑब्जेक्टिव हमारा जो आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 8 और टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ और मेथड्स हैं, ठीक है ना? तो उसका जो हम लोग इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम कोशिश कर लेते हैं कि पार्ट 1 अगर हम लोगों ने इस लेक्चर को ऑनलाइन आप लोगों का इसी उसमें हमने कवर कर दिया, तो इसी लेक्चर में कर देंगे। अगर इसमें से कुछ रह जाते तो पार्ट 2 में हम फिर कवर कर देंगे इंशाल्लाह। Objective: by the end of the class, student will be able to list and discuss various teaching strategies, discuss relevance of the teaching strategies in developing critical thinking, increasing learners participations, rationalize the selection of the teaching learning strategies in given target groups scenarios। ठीक है ना? टीचिंग लर्निंग का हमने पिछले पिछले जो आप लोगों ने जितने भी यूनिट्स आप लोगों को पढ़ाया, टीचिंग स्टाइल हमने पढ़ाया, टीचिंग लर्निंग की स्टेजेस क्या हैं वो पढ़ाए हैं। और अब हम जो है टीचिंग जो लर्निंग है उसके डिफरेंट स्ट्रेटजीज को हम पढ़ लेंगे कि एज ए टीचर जो है ना क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है टीचिंग के और क्या मेथडोलॉजीज होती हैं टीचिंग्स के और उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट पे। तो जो टीचिंग स्ट्रेटजीज के जितने भी स्ट्रेटजीज है और मेथडोलॉजीज है, आप ये समझो कि अगर 100 टीचर्स है तो 100 जो है ना स्ट्रेटजीज होते हैं, 100 मेथडोलॉजीज होती हैं। तो बहुत सारे स्ट्रेटजीज होती हैं, बहुत सारे जो है ना मेथोडोलॉजीज होती हैं, जो कि हम उन स्ट्रेटजीज को डिफरेंट स्टूडेंट के हिसाब से उनको यूटिलाइज करते हैं और हर एक टीचर की अपनी एक स्टाइल होती है और अपने टेक्निक्स यूज़ करती है और अपने स्ट्रेटजीज यूज़ करती है अपने स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से। जिस तरह का जो भी स्टूडेंट जिस लेवल के होते हैं, अगर प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो उनको कौन से मैंने स्ट्रेटजीज और ट्रेनिंग या जो मेथड्स हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर एडल्ट लर्नर है तो उनके लिए कौन से मेथडोलॉजीज यूज़ करना है। अगर ओल्ड एज के वो हैं तो उनके लिए हमने कौन से स्ट्रेटजीज करनी है और उनके लिए कौन से मेथडोलॉजीज यूज़ करनी है। अब यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं तो आप लोग एज ए टीचर अगर आप क्लासरूम में जाते हो तो आप लोगों के यहाँ पे डिफरेंट आप लोगों को मेथड्स बताया गया है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताया गया है कि इस मेथड्स के और उनके फ़ायदे क्या है, उनके नुकसानात क्या है और कौन से टाइम पे कौन से जो है आपने मेथड्स यूज़ करना होता है। अब सबसे पहले टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज होता क्या है? After determining learning objective, the next step is the selection of the teaching strategies or method in relation to the desired objective। जब हम जो है टीचिंग कोई चीज़ टीच करने का इरादा रखते हैं या टॉपिक हमारे पास कोई होता है तो सबसे पहले हम उसकी जो ऑब्जेक्टिव जो बनाते हैं, उसके बाद दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा कि सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज़। तो उसी इस ऑब्जेक्टिव के बेस पे हमने कौन से स्ट्रेटजीज़ जो है ना यूज़ करनी है ताकि हम अपने जो हमारा डिज़ायर ऑब्जेक्टिव है उस उनके रिलेशन उनका जो वो है, उनके हिसाब से हमने क्या-क्या स्ट्रेटजीज़, क्या-क्या मेथोडोलॉजीज़ यूज़ करनी है ताकि हम अपने उस गोल को अचीव कर सकें। हमारा गोल क्या होगा कि हमने स्टूडेंट को जो है ना सारी लर्निंग करवानी है, उनको इस टॉपिक के हवाले से जो है पूरा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि वो उस चीज़ के बारे में नॉलेज ले लें। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ और मेथड्स कम इन मेनी फॉर्म्स। बहुत सारे उसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज़ और मेथड्स जो है डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, लेक्चर है, क्लास डिस्कशन है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है एंड वीडियो टेप्स हैं और इसके अलावा जो है डेमोंस्ट्रेशन है आपका जो है इसके अलावा डिस्कशन मेथड्स हैं, इसके अलावा जो है और बहुत सारी जो डिफरेंट आपको मेथोडोलॉजीज़ मिलेंगे और आजकल के जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के दौर में जो है उसके हिसाब से आपने क्या-क्या मेथोडोलॉजीज़ यूज़ करनी है। तो वो बहुत सारी इस तरह के मेथड्स हैं जिनको हम कुछ को आप लोगों को डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों को बता देंगे। बाकी इसके अलावा आप खुद सर्च करके डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ को आप लोगों ने देखना है, सीखना है और अगर आप कहीं टीचिंग करते हो तो वहाँ के हिसाब से उसी मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हो। सिलेक्शन टीचिंग स्ट्रेटजीज कैसे हम सेलेक्ट करेंगे टीचिंग स्ट्रेटजीज को। इन सिलेक्शन मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन गिव ए कंसिडरेशन टू द फॉलोइंग। अगर हम कोई स्ट्रेटजीज जो है सेलेक्ट करते हैं, कोई भी मेथड्स हम सेलेक्ट करते हैं अपने इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करने के लिए, तो इन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है, इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। फर्स्ट वन क्या है, सब्जेक्ट मैटर हो। जो भी आप टीचिंग स्ट्रेटजीज या मेथोडोलॉजीज अप्लाई करते हो तो वो आपसे सब्जेक्ट मैटर हो, सब्जेक्ट रिलेटेड हो। ग्रुप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट हो। जो आपका
नॉलेज है, ग्रुप नॉलेज, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट के हिसाब से रिलेटेड हो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। अवेलेबल टाइम और टाइम को मैनेज आपने करना होगा। ग्रुप साइज कितना होना चाहिए, आपने जो भी मेथड यूज़ किया है उसके हिसाब से वो ग्रुप सूटेबल है कि नहीं है। अगर आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए कितना ग्रुप चाहिए, अगर आप डेमोंस्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए कौन-सा ग्रुप चाहिए। तो हर एक ग्रुप का साइज़ का आपको पता होना चाहिए। काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन, डिज़ायर्ड इक्विपमेंट अवेलेबल, ठीक है ना। और जो आपके पार्टिसिपेंट्स है, कौन से किस किस्म के पार्टिसिपेंट्स हैं आपके पास, किस लेवल के पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके लिए क्या-क्या चीज़ों की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है। टाइप ऑफ रूम्स और आपका रूम कैसे होना चाहिए, क्लासरूम का सेटिंग कैसे होनी चाहिए, उसका एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट और आप जो एक लेक्चर अरेंज करते हो तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, पार्टिसिपेंट्स लर्निंग स्टाइल क्या है, आपका जो स्टाइल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि स्टाइल कौन-कौन से होते हैं, एक स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल क्या-क्या होती है, तो पार्टिसिपेंट की जो लर्निंग स्टाइल है वो आपको पता हो। डिफरेंट स्टूडेंट लर्न बेटर इन द डिफरेंट वे, देयर आर विजुअल लर्नर, टेक्टाइल्स लर्नर एंड ऑडिटरी लर्नर्स, जो कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट स्टाइल होते हैं लर्निंग का, कौन किस तरीके से जो है ज़्यादा लर्न कर लेता है, कौन किस तरीके से ज़्यादा लर्न कर सकता है। तो जिसमें आप कोई जो है उसमें जो है विजुअल लर्नर होगा, जो कि ज़्यादा जैसे अगर आपने कुछ बोर्ड में डिस्प्ले किया हुआ है तो वो पीपीटी आपने या लेक्चर अपना डिस्प्ले किया हुआ है, वो देख के वो ज़्यादा सीख लेता है। कोई जो है डेमोंस्ट्रेशन पे, कोई जो है स्किल के ज़रिए उससे आप जो है करवाते हो, प्रैक्टिस करवा के करवाते हो। या कोई जो है ना ऑडिटरी कोई लेक्चर खाली सुन लेता है तो उससे उसकी लर्निंग होती है। तो डिफरेंट टाइप के लर्निंग्स होते हैं। उन लर्निंग्स को आप लोगों ने ख़्याल रखना होगा कि मैंने कौन-सा तरीका यूज़ करना है, कौन-सा स्टाइल यूज़ करना है। आल्सो डिफरेंट सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स आर ऑफन मोर अंडरस्टैंडेबल व्हेन थॉट इन डिफरेंट वेज़। और डिफरेंट जो सब्जेक्ट होती हैं, टॉपिक्स होती हैं और उनको जो है ना आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से डिफरेंट वे आपने यूज़ करना होगा और उनको उस तरीके से आपने समझाना होगा और अंडरस्टैंड करवाना होगा। अच्छा, सेलेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज़ कंटिन्यू है आपका फिर सिलेक्शन कैसे डिफरेंट टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड the educator must be carefully select the suitable method for the learning objective and outcome। जो डिफरेंट टीचिंग या लर्निंग स्ट्रेटजीज है जो आप यूज करते हो, एजुकेटर जो आपका एजुकेटर है या टीचर है उसको जो है ना केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए जो भी मेथड यूज करता है, ताकि आपका जो मकसद है, आपका जो गोल है, अपने नॉलेज को ट्रांसफर करना, किसी को देना या किसी को आपने समझाना, किसी को अंडरस्टैंड करवाना, अपने उस ऑब्जेक्टिव के आउटकम को मद्देनजर रख के अपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अपने यूज करना होता है या मेथोडोलॉजीज को अपने यूज करना होता है। डिफरेंट बिटवीन मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, अब यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज को समझना है, डिफरेंशिएशन को अपने समझना है कि मेथड क्या होता है और स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। आप लोगों को मैंने लेसन प्लान आप लोगों को बड़े डिटेल से मैंने पढ़ा दिया है। वहाँ पे आप जब लेसन प्लान बनाते हो अपने किसी लेक्चर का, तो आप वहाँ पे जो है एक कॉलम आपका होता है मेथोडोलॉजीज़ और एक स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ठीक है ना? तो आपने स्ट्रेटजीज़ में क्या लिखना होता है अपने लेसन प्लान में और अपने मेथोडोलॉजीज़ में क्या लिखना होता है। अब यहाँ पे डिफरेंट आपको मैं समझाती हूँ कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंट क्या चीज़ है, स्ट्रेटजीज़ क्या होता है और मेथड क्या होता है। स्ट्रेटजी इज़ हाउ यू प्लान टू डू समथिंग, द मेथड्स आर हाउ यू एक्चुअली डू इट। स्ट्रेटजी वो होता है कि आप प्लान करते हो किसी चीज़ के लिए, आपका लेक्चर है, आपने प्लान बना लिया। आप जैसे आपके इसके अंदर लेसन प्लान आपका आता है। आपने प्लान बना लिया कि मैंने जो है ना इतने टाइम में अपने लेक्चर को ख़त्म करना है और मैंने स्ट्रेटजीज़ क्या यूज़ करनी है, मेथोडोलॉजीज़ क्या यूज़ करनी है, इवैल्यूएशन में मैंने क्या करना है। ये आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं कि आप अपने स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रेटजीज़ बनाते हो, प्लान करते हो। अब मेथड क्या है, उस लेक्चर में आप मेथड क्या यूज़ करते हो। आप मल्टीमीडिया यूज़ करते हो, आप डेमोंस्ट्रेट करते हो किसी चीज़ को, आप कोई स्किल उनको सिखा रहे हो, आप जो है कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हो, ये आपके मेथड्स हैं टीचिंग के। तो आप जो है इन स्ट्रेटजीज़ आप बना के फिर उसके उसके अंदर ही जो है आप अपने मेथड्स को यूज़ करते हो। strategy means how select things and goals, while method is meaning how to applicate these things to achieve them. The strategies usually require some sort of planning, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजीज जो है वो है जो कि आप एक प्लान करते हो, सेलेक्ट करते हो चीज़ों को अपने गोल को अचीव करने के लिए। अपने प्लान के अंदर आपने जो है ना डिफरेंट मेथड को आपने यूज़ किया। जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो मैंने पहले प्लान बनाया कि मेरे 2 घंटे की क्लास होगी और उसके अंदर मैंने आप लोगों को किसके ज़रिए पढ़ाना होगा, आप लोगों को ऑनलाइन मेथड है, तो ये मैं उस तरीके से आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ। लेक्चर मेथड भी है और ये ऑनलाइन मेथड भी है, ठीक है ना? तो ये मेरे प्लानिंग थी और उसी दौरान मैंने जो है आप लोगों से क्या क्वेश्चन करनी है, आप लोगों को जो है इंटरैक्टिव लेक्चर बनाने के लिए क्या-क्या तरीके मैंने यूज़ करना है, तो ये मेरे सारे उसके अंदर मेथड के अंदर आते हैं। जो स्ट्रेटजी है तो उसको
प्लानिंग उसको वो उसमें प्लानिंग की ज़रूरत है। देयर आर सम फ़ैमिलियर मेथड यूज्ड इन टीचिंग व्हिच आर लेक्चर मेथड, डेमोंस्ट्रेशन मेथड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड्स, ठीक है ना? ये कुछ मेथड्स हैं जो हमारे टीचिंग लर्निंग के कुछ मेथड्स हैं जो कि आजकल के उसमें जो है टेक्नोलॉजी दौर में ये आम इस्तेमाल होते हैं। जो कि लेक्चर मेथड है जो जैसे मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है ना? और डेमोंस्ट्रेशन है अगर मैंने आप लोगों को कोई मॉडल आप लोगों को आपके सामने रख दिया, अगर आप फिज़िकली अवेयर हो तो मैंने आपके सामने कोई चीज़ डेमोंस्ट्रेट किया, कोई मॉडल आपके सामने डेमोंस्ट्रेट किया, कोई आपके लिए स्केलेटल को मैंने डेमोंस्ट्रेट करके आप लोगों को बताया, कोई इंस्ट्रूमेंट्स जो है, कोई प्रोसीजर मैंने आपके सामने करके दिखाया और आप लोगों से भी करवाया, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, ठीक है ना? फिर कोई ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में कोई इश्यू को लेके आपने जो है डिस्कस करना होता है और उसके अंदर जो है उस प्रॉब्लम को, इस इश्यू को कैसे आप लोगों ने हल करना है और कैसे आप लोगों ने उस लेक्चर को या जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका वो है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे मेथड्स कैसे होती है, प्रोजेक्ट मेथड क्या है? आपको छोटा-सा प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसपे आप अपना कुछ टाइम के लिए जैसे आपको असाइनमेंट दिया जाता है, प्रोजेक्ट में आपको कोई काम दिया जाता है, आप जाके उसको करके फाइनल जो है आके सबमिट करते हो, तो वो प्रोजेक्ट मेथड है। डिडक्टिव मेथड्स, इंडक्टिव मेथड्स ये भी जो है ना डिफरेंट हमारे टीचिंग के मेथड्स हैं, तो जिनको हम अपने टीचिंग लर्निंग में यूज़ कर लेते हैं। टीचिंग मेथड इज़ द सिलेक्शन ऑफ मेथड यूज्ड बाय द टीचर टू टीच द सब्जेक्ट मटीरियल एंड इज़ क्लियर। टीचिंग मेथड जो है क्या है? सिलेक्शन बाय बाय द टीचर। टीचर्स टीचिंग मेथड जो है कौन यूज़ करता है? टीचर यूज़ करता है जो कि उसके सब्जेक्ट मटेरियल्स से रिलेटेड है और उस सब्जेक्ट को जो है ना जो भी टॉपिक है उसको जो है ना वो अपने टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ को यूज़ करके वो उस चीज़ को पढ़ाता है। या सेलेक्ट करता है। Teaching strategies are collection of different methods that are all in use by the teacher to teach the subject material and these may vary from lesson to lesson to lesson, ठीक है ना? टीचिंग जो स्ट्रेटजीज है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मेथड उसके अंदर होता है जो कि टीचर यूज करता है अपने टीचिंग सब्जेक्ट में, अपने टीचिंग टॉपिक में डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करेगा और उसके जो भी लेक्चर होंगे हर एक टॉपिक का जो है ना डिफरेंट मेथड होगा, एक का दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है ना? तो वो अपने टॉपिक के हवाले से, अपने टॉपिक के से रिलेटेड, अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो है किसी भी मेथड को चॉइस करके जो है ना वो अपने डिलीवर करेगा अपने नॉलेज को। डिफरेंट बिटवीन टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टीचिंग टैक्टिक्स। अब पहले हमने मेथड और स्ट्रेटजीज को पढ़ा, अब जो है हम टीचिंग टैक्टिक्स को पढ़ेंगे कि टीचिंग टैक्टिक्स क्या होता है। तो टीचिंग टेक्निक इज बिहेवियर ऑफ द टीचिंग, फॉर एग्जांपल वर्बल और नॉन वर्बल। जो टेक्ट है टीचिंग के तो वो टीचर का बिहेवियर है जो कि वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। अगर क्लासरूम में है, फिजिकली आप क्लास ले रहे हो, तो वो डिफरेंट वर्बल नॉन वर्बल तरीके यूज करता है अपने स्टूडेंट को कंट्रोल में रखने के लिए और उनको जो है जगा के रखता है और डिफरेंट तरीके यूज़ करता है, डिफरेंट टेक्स्ट का मतलब हरबे, डिफरेंट हरबे यूज़ करके जो है ना अपने अपने जो टॉपिक्स है उसको डिलीवर कर लेता है ताकि स्टूडेंट गौर से जो है ना और कॉन्शियस होके उसके लेक्चर्स को सुन ले और जो है ना उस लेक्चर को सही तरीके से जो है ना उनको समझ आ जाए। Teaching texts are goal linked, influenced or influencing the behavior of the teacher. They way behave in the instructional situation in working towards the development of the strategies. जो टीचिंग टैक्टिक्स है ना वो गोल लिंक्ड है क्योंकि उसमें जो है टीचर के बिहेवियर से जो है क्या करते हैं स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं और जो उनकी इंस्ट्रक्शनल जो सिचुएशन होती है अपने स्ट्रेटजीज को डेवलप करके जो है ना अपना जो उसका लेक्चर है उसको जो है सही तरीके से ताकि वो डिलीवर कर सके। जैसे अगर टीचर पढ़ा रहा है और जो है ना कुछ स्टूडेंट सो रहे हैं या पीछे जो है बातें कर रहे हैं या जो है आप समझते हो कि वो लेक्चर को गौर से नहीं सुन रहे हैं, तो आप दरमियान में उनसे क्वेश्चन थ्रो करते हो या उससे क्वेश्चन पूछते हो ताकि सारे एक्टिव रह के अभी जो है ना हम से किसी भी टाइम कुछ भी पूछा जा सकता है या जो है अगर स्टूडेंट कुछ इधर-उधर मसरूफ है तो आप उसको फेशियल एक्सप्रेशन से या आई एक्सप्रेशन से जो है ना आप उसको जो है ना जब देखते हो तो वो एक्टिव हो जाता है कि टीचर जो है ना मुझे देख रहा है ताकि मैं जो है ना अपने लेक्चर को जो है ना गौर से देखूं तो वो थोड़ा सा एक्टिव रहता है। डिफरेंट टेक्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, अपने होल्ड में रखने के लिए स्टूडेंट्स को। टीचिंग टेक्ट में इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज एंड टीचिंग बिहेवियर्स वर्बल or non-verbal which may be helpful in making a healthy triangular interaction among the teacher thoughts and subject matters। जैसे मैंने आपको बताया नॉन वर्बल वही होगा जैसे आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से स्टूडेंट्स को जो है ना एक्टिव करवाते हो या जो है वर्बल में आप जो है कोई क्वेश्चन दरमियान में उनसे पूछ लेते हो या एंड में उनको पता होता है कि एंड में हमसे समराइज करेंगे तो वो फिर एक्टिवली उस चीज़ को सुन लेते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है
ये हेल्पफुल आपके जो वो है इंटरेक्शन है और आपका जो सिखाने का जो तरीका है और जो आपका सब्जेक्ट मैटर जो भी आपका डिलीवर कर रहे हो उसको हेल्दी बनाने के लिए बड़ा काम आता है। टीचिंग टेक्स्ट हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रक्चर फॉर एनेबलिंग द लर्नर टू अचीव द डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग टेक्स्ट क्या करता है कि हेल्प करता है और क्रिएट करता है अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। कि जो टीचर का बिहेवियर होता है या कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि गुस्से वाले होते हैं या जो है अपने थोड़ा-सा अपना रौब उनके ऊपर रखते हैं, जो ये स्टूडेंट्स जो है ना डर के मारे जो है ना एक्टिवली सुन लेते हैं, तो वो अ, इस चीज़ को ज़्यादा जो है ना टीच जो एक बोरिंग वो होते हैं, तो वो बोर नहीं होते हैं, जो अपने आप को जो है ना एक्टिव रखते हैं अपने उस टीचिंग अपनी जो उनके जो टॉपिक है, जो भी टीच उनको कर रहा है, तो उसको गौर से सुन लेते हैं। ये डिफरेंट आप जो है टीचर जो है अपने टेक्स्ट यूज़ करके एक क्रिएट करता है एक लर्निंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जो है ना अचीव करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, क्या क्लासिफिकेशंस हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज के? टीचर में यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज इन डिफरेंट टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस फॉर द अचीविंग रियलाइजेशन ऑफ देयर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो क्लासिफिकेशन है टीचिंग स्ट्रेटजीज का, क्या कितने क्लासिफिकेशंस है? द स्ट्रेटजीज में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज। जो हमारा टीचिंग स्ट्रेटजीज है दो टू टाइप के क्लासिफाई हुए हैं, जो कि एक है क्या है ऑटोक्रेटिक है और दूसरा डेमोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज क्या है? आर कंटेंट सेंटर्ड एंड डोमिनेंट बाय द टीचिंग बाय द टीचर वेयर, ठीक है ना। ऑटोक्रेटिक में ये है कि यहाँ पे कंटेंट सेंटर्ड होता है और टीचर जो है ना टीचर सेंटर होता है। यहाँ पे सिर्फ टीचर जो है ना होल्ड रखता है और डोमिनेंट होता है स्टूडेंट के ऊपर। तो ये ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं और ये किस में आपने आपको ये ज़रूरत पड़ती है ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक किस में यूज़ आपको नीड होती है, या आगे हम पढ़ लेंगे। डेमोक्रेटिक जो है स्ट्रेटजीज टीचिंग स्ट्रेटजीज आर स्टूडेंट सेंटर एंड डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज्ड। डेमोक्रेटिक में जो है ये है कि स्टूडेंट सेंटर है, वहाँ पे टीचर सेंटर था, टीचर ज़्यादा हर चीज़ को होल्ड किया होता था और उसकी बात सही चलती थी। यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट सेंटर है। यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर और टीचर दोनों ही इसमें आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की भी राय चलती है, स्टूडेंट भी यहाँ पे उसको आप डिस्कशन में शामिल कर सकते हो। अब ये डेमोक्रेटिक जो स्ट्रेटजीज हैं, हम किन-किन मेथोडोलॉजीज इसके अंदर लाते हैं, तो ये हम आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, लेक्चर मेथड्स। अब जो फर्स्ट हमारा जो मेथड्स है, जो कि एक ओल्डेस्ट मेथड है, जो कि हमारा जब जब भी इंसान यहाँ दुनिया में आया है उस टाइम से ये जो है ना लेक्चर मेथड जो है ये यूज़ होता है और ये बहुत फ़ायदे का भी होता है लेक्चर। और लेक्चर मेथड्स जो है ना हमेशा टीचर को यूज़ करना चाहिए। लेक्चर एज ए मेथड्स एंड स्ट्रेटजी इज़ द oldest one that has been used by the teacher to teach almost all the subjects of the curriculum at all grade levels, ठीक है ना। लेक्चर मेथड क्या है एंड स्ट्रेटजीज, लेक्चर मेथड और या स्ट्रेटजीज भी इसको ले सकते हैं कि आप जो प्लान करते हो कि मैंने लेक्चर मेथड क्या यूज करना है, तो लेक्चर मेथड क्या है? ओल्डेस्ट है, जो कि हर टीचर इसको यूज कर लेता है अपने सब्जेक्ट में या करिकुलम, आपका जो करिकुलम है उसके हिसाब से अपने टीचिंग मेथड को यूज कर लेता है। कौन से ग्रेड लेवल के आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, करिकुलम के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपने लेक्चर मेथड यूज करता है। It belongs to the category for the autocratic strategy, as the teacher here play virtually the role of the monarch and autocratic controlling each and every function of the teachings, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को जैसे पीछे उसमें बताया कि टीचिंग जो स्ट्रेटजीज है टू टाइप्स के हैं, क्लासिफाई किया था दो। तो जो टीचर ये लेक्चर जो मेथड्स है हमारा किस में आता है? ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज में आता है, ठीक है ना। ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज में आता है और टीचर यहाँ पे क्या करता है? वर्चुअली रोल प्ले ऑफ मोनार्क एंड ऑटोक्रेटिक कंट्रोलिंग। यहाँ पे जो है वो क्या है, एक बादशाह की हैसियत रखता है यहाँ पे, जो है ना अपनी बादशाह चलाता है और अपना रोल जो है ना प्ले करता है, अपने स्टूडेंट के ऊपर कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ क्लासरूम, जो भी क्लासरूम में जो भी फंक्शन होता है, जो भी होता है सारे टीचर के अंदर जो है इस लेक्चर मेथड के जरिए वो सारा एक टीचर जो है उस पर कंट्रोल रखता है और अपना जो है डोमिनेंट होता है स्टूडेंट के ऊपर। Lectures are probably most useful for giving a general introduction to a topic area, delivery of information, given broad overview of content, which is then followed by the more active individual work from student to practice their material in more depth.
लेक्चर जो मेथड्स है प्रॉब्लली क्या यूजफुल होता है जनरल इंट्रोडक्शन में। जब आप लेक्चर दे रहे होते हो तो फिर बहुत सारे तादाद में लेक्चर जो है आपका एक बिग साइज के लेवल को जो है ना आप लेक्चर मेथड्स यूज करते हो। जो आपका स्मॉल साइज होता है उसमें लेक्चर इतना यूजफुल नहीं होता, और लेक्चर जो मेथड्स है ये एक बिग साइज के ग्रुप में जो है ना आप कम से कम 100 के ग्रुप तक आप एक लेक्चर दे सकते हो, 50 के ग्रुप तक आप एक लेक्चर दे सकते हो, ठीक है ना? तो ये जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक एरिया लेक्चर के ज़रिए आप यूज़फुल होता है। और डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इस लेक्चर के ज़रिए आप जो है ना ब्रॉड ओवरव्यू कंटेंट फॉलोड बाय द मोर एक्टिव इंडिविजुअल वर्क फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है ना? जो कि आप डेप्थ तक जो है ना डिफरेंट स्टूडेंट को आप उनको डिलीवर कर सकते हो। उनको जो है आप इंडिविजुअल वर्क के ज़रिए, प्रैक्टिस के ज़रिए जो है ना डेप्थ तक जो है ना आप एक टॉपिक को आप उनको पढ़ा सकते हो और उनको डिलीवर कर सकते हो। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कॉमन मेथड्स इन टीचिंग लोअर कॉग्निटिव लेवल फॉर द नॉलेज एंड कंप्रहेंशन, ठीक है ना? ये क्या है, एक इफेक्टिव कॉमन मेथड्स है टीचिंग का, जो कि आप अगर कम लेवल के कॉग्निटिव लेवल या नॉलेज रखते हैं तो उनको आप इस लेक्चर मेथड के ज़रिए बहुत अच्छी तरीके से आप दे सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? Advantages of lecture method. The lecture can be used in any size of class and often the only option at large class, जैसे मैंने आपको बताया। इसके फायदे क्या है कि आप एक लार्ज साइज की क्लास को आप जो है ना लेक्चर दे सकते हो। ये एक फायदा होता है इसका। अच्छा, वेल प्रेजेंटेड लेक्चर कैन बी मोटिवेटिंग टू द स्टूडेंट एंड इंस्पायर देम टू परस्यू अ टॉपिक ऑन देयर ओन। कि अगर आपका लेक्चर जो है क्या है, वेल प्रेजेंटेड लेक्चर हो और आप का लेक्चर मेथड्स और देने का डिलीवरिंग का आपका जो एक स्टाइल है, अगर वेल प्रेजेंटेड हो तो फिर आप अपने लेक्चर के ज़रिए स्टूडेंट को इंस्पायर कर सकते हो और उनको जो है मोटिवेट कर सकते हो। द इंस्ट्रक्टर हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर व्हाट अकर इन क्लास। और यहाँ पे टोटल आपके कंट्रोल में होते हैं स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर के कंट्रोल में होता है पूरी क्लास। डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्या है डिसएडवांटेजेस? द लेक्चर इज a teacher centered which does not allow the difference in student learning style or rate। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस यहाँ पे लेक्चर मेथड में क्या आता है कि आप जो है स्टूडेंट सेंटर नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स इतने पार्टिसिपेट नहीं करते और डिफरेंट उनके लर्निंग स्टाइल का भी जो है ना पता नहीं चलता कि यहाँ पे अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो उसके स्टाइल क्या है, यहाँ पे आप उस रेट को आप जो है ना नहीं वो कर सकते स्टाइल्स को, बस जस्ट आप लेक्चर दे रहे हो और वो जो है सारे सुन रहे हैं। मिनिमल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन प्रोमोट्स पैसिवली इन स्टूडेंट्स, ठीक है ना? यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, पैसिव है, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ यहाँ पे जो है ना खामोशी से बैठे होते हैं और सुन रहे होते हैं। लर्निंग फ्रॉम लेक्चर डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू टेक नोट्स। और यहाँ पे आप जो है स्टूडेंट को लेक्चर देते हो और उनको नोट्स प्रोवाइड करते हो। बिकॉज द लेक्चर इज टीचर सेंटर्ड इट टेंड टू द प्रमोट वन वे कम्युनिकेशन। और यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे मेरा और आप लोगों के दरमियान हो रहा है। अब सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, ग्रुप डिस्कशन। तो लेक्चर लेक्चर जो मेथड्स थे आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अब सेकंड हमारा जो है ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन भी आपका एक मेथड्स है जो आप अपनी स्ट्रेटजीज में शामिल कर लेते हो कि ग्रुप डिस्कशन